स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8th का चौथा चैप्टर बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। इस चैप्टर को और इस स्टोरी को आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कितने शानदार और कितने इंटरेस्टिंग अंदाज से इस स्टोरी को लिखा गया है। जो इसके राइटर हैं, जो स्टोरी टेलर हैं, उन्होंने कितने बढ़िया अंदाज में इस स्टोरी को हम सबके सामने रखा है। ये कहानी बिपिन चौधरी के बारे में है। बिपिन चौधरी एक शख्स है जिसकी मुलाकात एक स्ट्रेंजर से होती है जब वो कालीचरण के न्यू मार्केट में किताबें खरीद रहे होते हैं। वो आदमी उनको याद दिलाता है कि उनसे मिल चुका है 58 में रांची में, और कुछ बातें और भी बतलाता है। बट बिपिन चौधरी को ऐसा लगता है कि ही मेड अ मिस्टेक, वो आदमी गलती कर रहा है। बट ही रिमाइंड्स समथिंग टू बिपिन बाबू दैट ही वाज इन रांची इन 58 कि 58 में वो रांची ही में थे। और वो कुछ और भी चीज़ें याद दिलाता है, हिज वाइफ्स डेथ एंड ही हैज़ नो चिल्ड्रेन एंड हिज ब्रदर इंसैनिटी, कि उनका भाई पागल हो चुका था, उनके कोई बच्चे नहीं हैं, बीवी की डेथ हो चुकी है, और भी बहुत सी चीज़ें बतलाता है। तब बिपिन बाबू को ये लगने लगता है कि यार ये आदमी मेरे बारे में सारी चीज़ें जब जानता है, इतनी सारी चीज़ें जानता है, तो वो कैसे एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में गलती कर सकता है कि मैं रांची गया हुआ था। तो ये बातें हम पहले चैप्टर में पढ़े थे, पहले पार्ट में इस चैप्टर के। उसके बाद दूसरे पार्ट में भी हमने इसी जैसी कुछ बातें पढ़ी। उसने बतलाया कि वहाँ चुनीलाल थे और आप वहाँ रुके थे, यहाँ रुके थे, सारी बातें उसने बतलाई। फिर ये सब चीज़ें हमने दूसरे पार्ट में भी देखा था और अब तीसरा पार्ट हम शुरू करेंगे। लेकिन ये स्टोरी बहुत ही शानदार है, बहुत ही दमदार स्टोरी है। आपने अभी तक अगर इसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मौजूद है, वहाँ क्लिक कीजिए और वीडियो से एंजॉय कीजिए। अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जितनी आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल हो उनके लिए भी हो सके। बहुत ही शानदार स्टोरी है। इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले की वीडियोस में हम हर स्टोरी का, हर पोम का वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग को भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसलिए अगर आप क्लास 8th के नहीं भी हैं, फिर भी वर्ड्स मीनिंग तो आपके लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल और हेल्पफुल होगी ही। इसलिए हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और फ़ायदा उठाइए अपनी इंग्लिश को बढ़िया करने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो से खूब फ़ायदा उठाइए। आइए अब शुरू करते हैं तीसरा चैप्टर। लेकिन उससे पहले वंस अगेन आई टेल यू दैट अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस चैप्टर के तीसरे पार्ट को। After lunch time, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. चूँकि बिपिन बाबू एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, अब लंच के बाद उन्हें ऐसा लगता है, आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज, उनको लगता है दैट ही couldn't possibly, कि वो उनके लिए ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। क्या? कैरी ऑन मीन्स कंटिन्यू, लगातार। सिटिंग, बैठे रहना, एट हिज डेस्क, अपने डेस्क पर, और काम करना, वर्क करना उनके लिए मुश्किल हो गया, वो नहीं कर सकते। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म। ये कभी भी नहीं हुआ था, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि उन्हें काम करने में अच्छा ना लग रहा हो, उनका दिल ना लग रहा हो। कब से? जब से वो 25 सालों से इस कंपनी में काम कर रहे थे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट ही हैड हैपन इन हिज लाइफ। 25 सालों में जब से वो कंपनी में काम कर रहे थे, ऐसा पहली मर्तबा हुआ था। ही हैड अ रिपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कॉन्शियस वर्कर।
वो मशहूर थे, उनकी एक प्रतिष्ठा थी। रिपुटेशन मीन्स प्रतिष्ठा रखना, मशहूर होना। क्या कि वो एक टायरलेस यानी अनथक मेहनती, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले। एंड कॉन्शियंटियस का मतलब होता है जिम्मेदार, ईमानदार, केयरफुल एंड करेक्ट, अपने काम को लेकर बहुत ही जागरूक आदमी हैं। बट टुडे हिज हेड वाज इन अ वर्ल्ड, लेकिन इस वक्त उनका जो दिमाग था, हेड था, वो चक्कर खा रहा था। हेड वाज इन अ वर्ल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में थे और क्लियर किसी बात को सोचने में अनेबल थे। क्यों? इसलिए कि वो एक ही चीज़ सोच रहे थे और वो थी उनकी रांची की ट्रिप जो 58 में उन्होंने की थी या नहीं की थी। दूसरे लोग जो भी उनकी ज़िंदगी में आ रहे थे, चाहे वो स्ट्रेंजर हो या उनके अपने दोस्त हों, सब कह रहे थे कि आप गए हैं। इनको लग रहा था कि मैं नहीं गया हूँ। बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गेदर हिज विट्स टुगेदर। 2:30 को का वक्त हो रहा था। जब वो घर लौटे तो वो अपने बेड पर जाकर पड़ गए, लेट गए और कोशिश करने लगे। एंड ट्राइड, और उन्होंने कोशिश किया, टुगेदर, जमा करने की, हिज विट्स टुगेदर, अपने ख्यालात को, अपने जहन को, अपने दिमाग को इकट्ठा करने की, यानी अपने दिमाग पर उन्होंने जोर डाला कि कुछ याद आ जाए रांची के बारे में और 58 की ट्रिप के बारे में। ही न्यू दैट इट वाज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। वो जानते थे कि ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है, टू लॉस वंस मेमोरी, कि कोई अपनी याददाश्त खो दे। कब, कैसे खो दे? थ्रू एन इंजरी इन द हेड, कि उसके सर में कोई चोट लग जाए। बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस, लेकिन वो कोई भी एक ऐसा वाकया, ऐसा हादसा, ऐसा एक्सीडेंट जानते ही नहीं थे। ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, कि कोई याद कर रहा हो, उसे याद आ रही हो सारी चीज़ें सिवाय एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के, सिवाय एक ख़ास वाक़े के। एंड फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और वो भी ऐसा वाक़या जो अभी अभी हुआ हो, बहुत करीब ही में हुआ हो और बहुत ही अहम हो उनके लिए। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, वो हमेशा रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर, वो वहाँ गए हों। डन थिंग्स, चीज़ों को वहाँ किया हो। एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा हो। अटरली, कंप्लीटली उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा हो। इम्पॉसिबल, ये तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, चुनी बाबू सर। 7:30 को बिपिन बाबू का सर्वेंट जो नौकर था वो उनके पास आया। एंड अनाउंस मीन्स उसने बतलाया, कहा, चुनी बाबू सर, चुनी बाबू यानी सर चुनी बाबू आए हुए हैं। उसने, सर्वेंट ने बिपिन बाबू को सर कहकर कहा। सेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी उनसे मिलना है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुनी हैड कम फॉर, बिपिन बाबू को मालूम था कि चुनी उनके पास, चुनी लाल उनके पास किस लिए आया है, क्यों आया है। चुनी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुनी लाल उनका स्कूल के साथी थे, स्कूल में उनके साथ रहते थे। ही हैड बीन having a rough time lately and had been coming to see him about a job, और उन्हें यह भी पता था कि वो गुजर रहा है बहुत ही मुश्किल वक्त से। रफ टाइम, मुश्किल वक्त से गुजर रहा हो। लेटली, फ़िलहाल, अभी अभी वो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और वो उनके पास आता रहता है टू सी हिम अबाउट अ जॉब, कोई किसी जॉब के लिए कि कोई काम उसको मिल जाए तो वो करने लग जाए। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। बिपिन बाबू ये बात जानते थे, इट वॉज नॉट पॉसिबल, कि ये अभी मुमकिन नहीं है चुनीलाल के लिए कुछ करना। और हकीकत तो ये थी कि टोल्ड हिम सो, उन्होंने उस चुनीलाल को ये सब बातें बतला भी दी थी कि मैं आपके लिए अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकता। बट चुनी केप्ट
turning up like a bad penny. Turning up like a bad penny means appearing at a place where one is not welcome. कहीं ऐसी जगह पर जाना जहां आदमी का स्वागत ना हो, जहां आदमी को वेलकम ना किया जाए, तो ये। लेकिन वो बार बार चुनीलाल इनके पास आया करते थे लाइक अ बेड पेनी, मतलब ना चाहते हुए भी। बिपिन बाबू नहीं चाहते थे कि वो आए, लेकिन वो आते रहते थे। बिपिन बाबू sent word that not only was it not possible for him to see Chuni now, but now in several weeks. बिपिन बाबू ने कहलवा भेजा, सेंट वर्ड, कुछ बातें उनको बता दी कि अभी फिलहाल तो उनके लिए उनसे मिलना मुमकिन नहीं है। चुनी से बोल दो कि अभी यहाँ अभी उनके लिए मुमकिन नहीं कि वो उससे मुलाकात करें, बल्कि अभी नहीं, नॉट इन सेवरल वीक, बल्कि चंद हफ्तों तक, अगले कुछ हफ्तों तक भी वो उनसे नहीं मिल सकते। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुनी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। लेकिन जो ही जैसे ही वो नौकर रूम से बाहर निकला, स्टेप्ड आउट, उसने कदम बाहर निकाला, इट स्टक, ये बात चुनी बाबू के माइंड में आई कि बिपिन बाबू के माइंड में आई कि चुनी हो सकता है कि उसको कुछ याद हो, चुनीलाल को कुछ याद हो 58 की ट्रिप के बारे में। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और उससे पूछने में कोई दुश्वारी भी नहीं है, कोई हार्म भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू जल्दी से कहाँ गए? सीढ़ियों पर गए और लिविंग रूम में चले गए। चुनी वॉज अबाउट टू लीव, चुनीलाल बस जाने ही वाले थे। बट सीइंग बिपिन बाबू अपेयर, लेकिन ये देखकर कि बिपिन बाबू आ गए हैं, ही टर्न राउंड होपफुली, वो एक आशा से वापस लौटे कि हो सकता है कि बिपिन चौधरी उसे कोई जॉब दे दें, कोई जॉब बतला दें। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, बिपिन बाबू ने मौका ना खोया, उन्होंने मकसद से हटे नहीं। जिस काम के लिए वो आए थे फौरन उसके लिए वो आ गए, यानी पॉइंट पर आ गए। केम स्ट्रेंज टू द पॉइंट, डिडंट बीट अबाउट द बुश का मतलब यह है कि मौके पर आ जाना, पॉइंट पर आ जाना, जिस चीज़ में बात करनी हो उसी पर आ जाना, मकसद पर। लिसन चुनी, उन्होंने कहा चुनी मेरी बात सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त बहुत मजबूत है, बहुत तगड़ी याददाश्त तुम्हारी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे देख भी रहे हो एक बहुत ज़माने से, हमेशा देखते हो आते जाते, चाहे मैं कहीं भी रहूं, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो कि मैं कैसा हूँ। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? अपने जहन को थोड़ा पीछे ले जाओ, थोड़ा पीछे की तरफ ले जाओ और मुझे बतलाओ सोचकर कि डिड आई गो टू रांची, क्या मैं रांची गया था 58 में? 58 में मैं रांची गया था। चुनी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59? चुनीलाल क्या कहने लगते हैं, हाँ ये 58 या 59 था, 58 या 59 था। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, तुम श्योर हो, तुम्हें यकीन है कि मैं रांची गया था? चुनीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी, चुनी की जो आश्चर्य की निगाह होती है वो निगाह अब परेशानियों से, मुसीबत से, मतलब वरी, परेशानी से भर जाती है, उसमें परेशानी नहीं रहती, सॉरी परेशानी से भर जाती है, यानी अब वो परेशान होकर उसको देखने लग जाते हैं। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें कुछ शक है कि तुम गए थे, रांची जाने के बारे में तुम्हें कुछ शक है? आप देखिए क्या कहते हैं, डिड आई गो, बिपिन बाबू कहते हैं डिड आई गो, क्या मैं गया हूँ? डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें बिल्कुल साफ साफ याद है, क्लियर याद है कि मैं गया हुआ था? चुनी सैट डाउन ऑन द सोफा, चुनीलाल सोफे पर बैठ जाते हैं। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग, और फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग का मतलब है और बिपिन बाबू को देखते रहते हैं, बहुत
देर तक उसको देखते रहते हैं, हार्ड स्टेयर मतलब घूर कर देखते रहते हैं, लगातार देखते रहते हैं। और एंड सेड, और कहते हैं, विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुमने कुछ चढ़ा बढ़ा रखी है, तुमने पी रखा है, ड्रग ले रखा है। As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जो रिकॉर्ड है, तुम्हारी लाइफ का रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है, यहाँ तुम्हारे यहाँ ऐसी चीज़ों की गुंजाइश नहीं, यानी तुम इन सब चीज़ों पर मुंह नहीं मारते। I know that old friendships don't mean much to you. मैं ये भी जानता हूँ कि पुरानी दोस्ती का अब तुम्हारे यहाँ कोई मतलब नहीं है, तुम कोई उसे अहमियत नहीं देते हो, महत्वपूर्ण नहीं रह गई, मैं ये बात जानता हूँ। बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन कम से कम तुम्हारी याददाश्त तो बहुत बढ़िया है, तुम्हारे पास तो एक बढ़िया मेमोरी थी, गुड मेमोरी तुम्हारी थी। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। यू कांट रियली मीन, तुम्हारा मतलब रियली ये हो सकता है कि तुम भूल रहे हो रांची की ट्रिप के बारे में। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुनीज इंक्रेडुलस स्टेयर। इंक्रेडुलस का मतलब होता है कि जो वो आश्चर्यचकित निगाह होती है, आश्चर्यचकित किसी को देखना, बहुत ही हैरत के साथ किसी को देखना। तो बिपिन बाबू क्या कहते हैं, बिपिन बाबू को मुड़ना पड़ता है चुनी लाल की ये आश्चर्यचकित निगाह से। डू यू रिमेंबर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज, आस्क्ड चुनी लाल। चुनी लाल अब बिपिन बाबू से पूछते हैं, अच्छा ये बतलाओ कि तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी, मैं क्या काम करता था। ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम तो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तुम्हें तो वो बात याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, एंड यू डोंट रिमेंबर, और तुम याद नहीं कर पा रहे हो, दैट इट वाज हु आई, कि वो मैं ही था, वो मैं ही था। हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, जिसने तुम्हारे लिए रेल बुक की थी, टिकट बुक किया था रांची जाने के लिए। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं ही तुम्हें अलविदा कहने के लिए, छोड़ने के लिए कहाँ गया था, स्टेशन पर। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक जो पंखा था, फैन था, वो वर्क नहीं कर रहा था, वो नहीं चल रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, मैं ही तो इलेक्ट्रीशियन को लेकर आया था उसको सही कराने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो। वॉट एवर इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुमको क्या हो गया कि तुम सब कुछ भूल गए हो। यू डोंट लुक टू वेल, तुम अभी अच्छे नहीं दिख रहे हो, तुम्हारी तबीयत मुझे अच्छी नहीं लग रही है। यू नो, मैं उसने कहा कि तुम जानते हो कि तुम्हारे, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम वेल नहीं हो। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड, बिपिन बाबू ने एक आह भरी और अपना सर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत से काम कर रहा हूँ, बहुत ही मेहनती हूँ। दैट मस्ट बी द रीज़न, यही एक वजह हो सकती है, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करने का एक रिएक्शन हो सकता है कि मैं अपनी ज़िंदगी की एक बहुत ही अहम ट्रिप को भूल रहा हूँ। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, मुझे इस बारे में किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, मिलना चाहिए कि मैं क्यों भूल रहा हूँ। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about a job. Doubtless, इस बारे में कोई शक नहीं है कि बिपिन बाबू की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो चुनीलाल को कुछ बतला सकें। तो कह रहे हैं इट वॉज बिपिन कंडीशन, ये बिपिन बाबू की हालत ऐसी थी, विच मेड चुनीलाल, जिसने चुनीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग, कि जिसने चुनीलाल को मजबूर कर दिया या ऐसा बना दिया कि वो जॉब के बारे में बगैर किसी बात के वो वहाँ से चले जाएं। प्रेषचंदा, अब देखिए एक चौथा कैरेक्टर इस कहानी के अंदर आ रहा है, और वो कौन है, प्रेषचंदा। ये कौन है,
Presh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. Presh Chanda एक यंग फिजिशियन थे, बहुत ही माहिर डॉक्टर थे, और वो क्या थे, विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज, उनकी आंखें बहुत ही चमकीली थी, बहुत ही अच्छी आंखों वाले थे, एंड शार्प नोज, और नाक भी उनकी बहुत ही नोकीली थी, शार्प नाक थी. He became thoughtful when he heard about बिपिन बाबू's symptoms. वो हैरत में पड़ गए. He became thoughtful, वो हैरत में पड़ गए, वो आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने बिपिन बाबू के लक्षण के बारे में सुना कि इनको इस तरह के लक्षण हैं. Look, डॉक्टर चंदा said बिपिन बाबू desperately, बिल्कुल बेखौफी के साथ, desperately बेखौफी के साथ, बगैर डरे हुए उन्होंने डॉक्टर चंदा से कहा कि डॉक्टर चंदा मेरी बात सुनो, You must cure me of this horrible illness. तुम्हें मुझे इस भयानक बीमारी से जरूर अच्छा करना है. I can't tell you how it is affecting my work. मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इस बीमारी का मेरी जिंदगी पर कैसा असर पड़ रहा है, ये मेरे वर्क पर कितना इफेक्ट डाल रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता. इसलिए तुम्हें मुझे इस बीमारी से निकालना ही होगा. डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड. डॉक्टर चंदा अपना सर हिलाते हैं. यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आप उन्होंने कहा कि मिस्टर चौधरी, क्या तुम जानते हो, क्या आप जानते हैं. और आगे की बात देखिए. आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स. उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा केस देखा ही नहीं, मैंने कभी ऐसे केस को डील ही नहीं किया जैसा कि आपका है. फ्रैंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड ऑफ माय फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. फ्रैंकली उन्होंने कहा कि बगैर किसी लाग लपेट के मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंस से बाहर की चीज़ है. यानी जब से मैं इस लाइन में लगा हुआ हूं, मैंने ऐसा केस कभी देखा ही नहीं. बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक मशवरा है, मेरी एक राय है. आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, बट इट इज़ वर्थ अ ट्राई. एक सजेशन आपके लिए है, मैं नहीं जानता कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन ये ट्राई करने के काबिल है कि इसको ट्राई किया जा सकता है. आई कैन डू नो हार्म, सॉरी, इट कैन डू नो हार्म. ये नुकसानदेह नहीं है, अगर आप ट्राई कर लोगे, ट्राई करने के काबिल है, तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है. बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंशियसली. बिपिन बाबू झुके डॉक्टर चंदा की तरफ, थोड़ा आगे की तरफ झुके. एंड एंशियसली मतलब बेताब होकर कि जल्दी से कुछ बताएं, वो सजेशन क्या है. एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, एंड I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode had slipped out of your mind. As far as I can make out, जहाँ तक मेरा फैसला है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, डॉक्टर चंदा ने कहा, and I think you are of the same opinion, और मुझे ये लगता है, मेरा ये ख्याल है कि आप भी ऐसे ही सोच रहे होंगे, आपका भी यही ओपिनियन होगा, यही ख्याल होगा. यू मस्ट हैव बीन टू रांची. आप तो रांची में कभी ना कभी गए हुए हैं, आप रांची गए हुए हैं, लेकिन किसी न अननोन रीज़न की वजह से द इंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड. पूरी बात, पूरा जो एपिसोड था रांची ट्रिप, वो आपके जहन से निकल चुका, स्लिप कर गया आपके माइंड से. व्हाट आई सजेस्ट इज़ that you go to Ranchi once again. जो मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, जो सजेस्ट कर रहा हूँ, वो ये है कि आप एक मरतबा फिर से रांची चले जाएं. The sight of the place may remind you your trip. जब आप वहाँ जाएंगे और देखेंगे चीज़ों को, तो हो सकता है कि कुछ आपको आपकी ट्रिप याद आ जाए. ये जो चीज़ों का देखना, उन जगहों का देखना याद दिला सकता है आपको आपकी ट्रिप. दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल भी नहीं, आप जा सकते हैं. मोर देन दैट आई कैनॉट डू एट द मोमेंट. इससे ज़्यादा मैं आपके लिए अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं कर सकता.
प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइजर। मैं आपको कुछ नर्व टॉनिक मतलब याददाश्त से रिलेटेड कुछ टॉनिक भी दे देता हूँ। एक टॉनिक है आपके लिए मेरे पास, और ट्रैंक्विलाइजर का मतलब होता है एक ऐसी मेडिसिन जो बेताबी को, परेशानी को माइंड से बाहर निकाल दे, वो मैं आपको दे सकता हूँ। स्लीप इज एसेंशियल, सोना तो बहुत ज़रूरी है। आर द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस, वरना सिम्टम्स जो हैं, लक्षण जो हैं इस बीमारी के, वो और भी ज़्यादा सामने आ जाएंगे। बिपिन बाबू फेल्ट सम व्हाट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। बिपिन बाबू ने अगली सुबह को थोड़ा सा कुछ अच्छा महसूस किया। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता के बाद, ही रैंग अप हिज ऑफिस, उन्होंने अपने ऑफिस को फ़ोन किया, घंटी बजाई, गेव सम इंस्ट्रक्शन एंड देन procured a first class ticket for Ranchi for the same evening, और उन्होंने वहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। एंड देन प्रोक्योर का मतलब होता है जुगाड़ कर लेना, हासिल कर लेना। उन्होंने जुगाड़ किया किसका? एक फर्स्ट क्लास टिकट का। कहाँ के लिए? रांची के लिए। फॉर द सेम इवनिंग, उसी शाम को। और फिर रांची के लिए वो रवाना हुए कि नहीं हुए, इसको हम पढ़ेंगे चौथे पार्ट में। तो चौथा पार्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां हमको ये मालूम होगा कि बिपिन बाबू वाकई वहां गए हुए थे, रांची गए हुए थे या नहीं गए हुए थे। तो हमारी इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए ताकि पूरी स्टोरी आपको इन अ बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।